औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। ज़िक्र शहादत सैयदना मौला अली करमुल्लाहु वजहु, ये दूसरी मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली मजलिस में हम आपकी शहादत का जिक्र कर चुके हैं। एक बदबख्त खारजी अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, जिसने 17 रमदान को सलातुल फजर के दौरान मस्जिद के अंदर आप पर हमला किया और एक खंजर के साथ उसने, जो कि 1 माह तक उसने जहर में उसको डुबो के रखा था, उस खंजर से उसने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो हम आपको पहली मजलिस में बता चुके हैं कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र 10 साल थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले बच्चे थे जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ पर जिन्होंने लब्बैक कहा था। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के पाक से मदीने पाक की तरफ हिजरत की तो उस वक़्त आपकी उम्र 23 ईयर ओल्ड थे, यानी 23 साल आपकी उम्र थी। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया उस वक़्त आपकी उम्र 33 ईयर ओल्ड थे, यानी 33 साल। और जब 40 हिजरी में हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने शहादत नोश की, शहादत के मर्तबे पर पहुँचे, तो उस वक़्त आपकी उम्र 63 थी। 40 हिजरी के अंदर जब आपने शहादत फरमाई तो आपकी पैदाइश भी अल्लाह के घर में हुई और आपकी शहादत भी अल्लाह के घर में हुई। यानी 17 रमदान को आप पर हमला हुआ सलातुल फजर के अंदर, और 21 रमदान को आपने अल्लाह पाक की तरफ रुजू किया, अल्लाह पाक के पास तशरीफ़ ले गए और अल्लाह पाक ने आपको अजीम शहादत के मर्तबे पर फाइज किया। तो आज हम दूसरी मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपको शहादत की खबर देना। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हीरा, पहाड़ पर सुकून रहो। ए हीरा, पहाड़ पर सुकून रहो, पस बेशक तुझ पर नबी है या सद्दीक है या शहीद है। यानी पहाड़ हिरा, उस पर तशरीफ़ ले गए आका अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को मुखातब करते हुए फरमाया, हज़रत सईद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि ए हिरा, यानी पहाड़, पुरसकून रहो, बस बेशक तुझ पर नबी है या सद्दीक है या शहीद है और कोई नहीं। रावी बयान करते हैं कि इस पहाड़ पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हो थे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। और आगे इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम नसाई की हदीस है। हज़रत अम्मार बिन यासर बयान करते हैं कि गज़वाए ज़ातुल अशीरा में हज़रत अली और मैं एक दूसरे के साथ थे। बस जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जगह आए, वहाँ क्या फरमाया कि हमने बनु मदलज के लोगों को देखा कि वो एक खजूर तले अपने एक चश्मे में काम कर रहे हैं, यानी बाग के अंदर जहाँ चश्मा था वहाँ बनु मदलज के लोग काम कर रहे थे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे फरमाया, यानी अम्मार बिन यासर को, ए अबा यकजान, यानी उनके बेटे का नाम यकजान था, ए अबा यकजान, तुम्हारी क्या राय है अगर हम इन लोगों के पास जाएं और देखें कि वो क्या कर रहे हैं, यानी बाग में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखें क्या कर रहे हैं वो काम। बस हम उनके पास आए और इनके काम को कुछ देर तक देखा, फिर हमें नींद आने लगी
तो मैं और हजरत अली वहां से चले और खजूरों के दरमियान मट्टी पर लेटकर सो गए। बस अल्लाह की कसम हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने ना जगाया। यानी बाग के अंदर हजरत अम्मार बिन यासर और हजरत अली करमल वजह सो रहे थे, तो आप फरमाते हैं कि हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगाया आकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने मुबारक कदमों के मस से जगाया, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हल्की सी दोनों को पाँव मुबारक से ठोकर लगाई और जगाया, जबकि हम खूब खाक आलूद हो चुके थे, यानी हमारे कपड़े मट्टी के साथ मट्टी मिल चुके थे। अल्लाह अकबर, यानी मट्टी काफ़ी कपड़ों को लग चुकी थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाँव की ठोकर से हम दोनों को जगाया। अल्लाह अकबर। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह को फरमाया, ए अबा तराब, यानी तराब अरबी के अंदर मट्टी को कहते हैं। आपके जिस्म मुबारक पर मट्टी लगी हुई थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हीं अल्फाज के साथ आपको मुखातब किया, ए अबू तराब, ये आपने आपके जिस्म मुबारक पर मट्टी को देकर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दो बदबख्त तरीन आदमियों के बारे में ना बताऊं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है, आप गौर से सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को फरमाया, यानी ये दोनों शहीद हैं। हजरत अम्मार बिन यासर, याद रखें, अमीर माविया, इनके ग्रुप ने इनको शहीद किया था, बनु अमैया वालों ने, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको पहले ही इनको बशारत दी थी कि ए अम्मार बिन यासर, तुझे एक बागी ग्रुप शहीद करेगा। ये सही हदीस है। तो इन्हें बनु उमैया वालों ने शहीद किया था, हजरत अम्मार बिन यासर को। और हजरत अली करमल वजह, उनको भी अल्लाह पाक ने शहादत का दर्जा दिया। तो ये दो शहीदों से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखातब हो रहे हैं उनकी हयात के अंदर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो बदबख्त तरीन आदमियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, यानी हजरत अम्मार बिन यासर और हजरत अली से मुखातब होकर कहा कि मैं आने वाले वक्त के लिए आपको ये खबर दे रहा हूँ कि दो बदबख्त तरीन आदमियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो कौन होंगे? हमने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहला शख्स कौम समूद का अहीमर है। अहीमर उसका नाम है जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काटी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बदबख्त तरीन आदमी था कि उस ऊँटनी को अल्लाह पाक ने अपनी तरफ निस्बत दी थी, अपनी निशानी कहा था। वो शायर अल्लाह में से थी, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी जिसे अल्लाह ने पहाड़ से पैदा किया था, उस ऊँटनी को, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की। और उस बदबख्त शख्स ने उस ऊँटनी की टांगे काट दी थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बदबख्त तरीन आदमी है। और दूसरा शख्स, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अम्मार बिन यासर और हजरत अली को फरमाया कि दूसरा वो बदबख्त तरीन शख्स होगा जो ए अली तुम्हारे सर पर वार करेगा। अल्लाह अकबर। यानी अब्दुर्रहमान इब्न मलजम बदबख्त खारजी, ये दूसरा बदबख्त तरीन आदमी है जो तुम्हें शहीद करेगा, तुम्हारे सर पे वार करेगा, यहां तक कि खून से ये दाढ़ी तर हो जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी दाढ़ी मुबारक की तरफ पॉइंट किया और फरमाया, खून से जब वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा खारजी, तो तुम्हारी दाढ़ी भी खून से तर हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मसनद के अंदर और इमाम निसाई ने अस्सुनन अल कुबरा के अंदर रवायत किया है। अल्लाह अकबर। और आगे हजरत अब्दुल्ला बिन सबआ रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि ये दाढ़ी सर के खून से सुर्ख हो जाएगी, यानी मेरे एक दिन सर से खून बहेगा और मेरी दाढ़ी मुबारक उसमें तर हो जाएगी, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें पहले इस चीज़ की बशारत दे चुके थे, शहादत की। और इसका इंतज़ार एक बदबख्त कर रहा है, यानी अब्दुर्रहमान बिन मलजम। वो इस ताक में है कि वो मुझे शहीद करे, क्योंकि एक महीना पहले ही उस बदबख्त ने अपने खंजर को जहर के अंदर डबो कर रख दिया था। लोगों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमें इसके बारे में खबर दीजिए, आप उसकी नस्ल को तबाह कर देंगे, यानी हम उसकी नस्ल को तबाह कर देंगे, आप हमें अपने आने वाले कातल का बताएं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम सवाए मेरे कातल के किसी को कत्ल नहीं करोगे। उन्होंने कहा, हम पर किसी को खलीफा मुकर्रर कर दें। आपने फरमाया, नहीं, लेकिन मैं इसी चीज़ की तरफ छोड़ता हूँ जिसकी तरफ तुम्हें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा, यानी बामी मशावरत की तरफ। उन्होंने कहा, आप अपने रब से क्या कहेंगे जब आप इसके पास जाएंगे, यानी
सहाबा इकराम ने और आपके जो दोस्त थे, हम मजलिस थे, उन्होंने हज़रत अली से कहा कि जब आप अपने रब के पास जाएंगे तो आप अपने रब को क्या कहेंगे जब आप उसके पास जाएंगे? आपने फरमाया, मैं कहूँगा अल्लाह, मैं तो जितना अरसा चाहा मुझे इनमें बाकी रहा, यानी मुसलमानों के अंदर, और मैं अपने जो मेरे दोस्त थे सहाबा इकराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे, जो मेरी संगत में थे, जो मेरी कमांड के अंदर थे, जब मैं खलीफा था तो मेरे मातहत जितने भी लोग थे, अल्लाह अकबर, यानी ए अल्लाह, तूने जितना अरसा चाहा मुझे इनमें बाकी रखा, फिर तूने मुझे अपने पास बुला लिया, लेकिन तू इनमें बाकी है, अगर तू चाहे तो उनकी सलाह फरमा दे और अगर तू चाहे तो उनमें बगाड़ पैदा कर दे। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया है। और हजरत आगे इमाम अहमद बिन हम्बल की एक और हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन सबा बयान करते हैं कि हजरत अली ने एक दिन हमें खुतबा दिया और फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा यानी चीरा, मखलूकात को ज़िंदगी अता फरमाई। ये मेरी दाढ़ी, अपनी दाढ़ी की तरफ आपने पॉइंट किया, ये दाढ़ी ज़रूर बिल ज़रूर खून से खसाब की जाएगी, यानी खून से भर दी जाएगी, यानी मेरी दाढ़ी मेरे सर के खून से सुर्ख हो जाएगी। और रावी बयान करते हैं कि लोगों ने कहा, बस आप हमें बता दें वो कौन है, हम उसकी नस्ल मिटा देंगे, यानी अब्दुर्रहमान इब्न मलजम की। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरे कातल के अलावा किसी को कत्ल ना किया जाए। लोगों ने कहा, अगर आप ये जानते हैं तो किसी को खलीफा मुकर्रर कर दें। आपने फरमाया, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज़ सौंपता हूँ जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सौंपी है, यानी बाहमी मशावरत से खलीफा मुकर्रर करना। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया है। अल्लाह अकबर। और आगे आज की आखिरी हदीस है दूसरी मजलिस की, फिर आगे हम तीसरी मजलिस में मजीद जिक्र करेंगे सैयदना अली करमुल्लाह वजह का। तो आज की दूसरी मजलिस की आखिरी हदीस, हजरत अबू तुफैल बयान करते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बैत की दावत दी, तो अब्दुर्रहमान बिन मलजम मरादी भी आया, बस आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 दफ़ा इसको वापस भेज दिया, यानी आपका जो कातल है वो आपके पास पहले ही आ चुका था। तो आपने दावत दी और वो भी आया, अब्दुर्रहमान बिन मलजम मरादी भी आया, बस आपने 2 दफ़ा इसको वापस भेज दिया। जब वो तीसरी मर्तबा आपके पास आया तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस वक्त बदबख्त को कौन रोकेगा, यानी अब्दुर्रहमान इब्न मलजम को। फिर फरमाया, जरूर बेजरूर इस दाढ़ी को खसाब किया जाएगा, यानी आपने अपनी दाढ़ी की तरफ पॉइंट किया, या खून से रंगा जाएगा, यानी मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी को रंगा जाएगा, यानी सर के खून से मेरी दाढ़ी सुर्ख होगी। फिर आपने 2 अशार पढ़े जिसका तर्जमा ये है, तू मौत के लिए कमर बस्ता हो, बेशक मौत तुझे आने वाली है, और कत्ल से खौफजदा ना हो जब वो तेरी वादी में उतर आए। खुदा की कसम, ये हजूर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे साथ अहद है। इसे इब्न साद ने तबकातुल कुबरा के अंदर रवायत किया है, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही बिशारत दे दी थी कि अली, तुझे एक शख्स सर पर आपके हमला करेगा और आपकी सर के खून से दाढ़ी मुबारक जो है वो तर हो जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली को पहले ही तला दे चुके थे और पॉइंट कर चुके थे, इसीलिए आप अपने कातल अब्दुर्रहमान बिन मलजम बदबख्त खारजी को पहले ही से जानते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब भी था, और जो आपने फरमाया कि इल्म का शहर अली इसका दरवाज़ा है, ये उसका जिंदा सबूत भी है कि आने वाली सारी खबरें हजरत अली करमुल्लाह वजह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन चुके थे। तो इन्हीं अल्फाज पर हम दूसरी मजलिस का आगाज़ करते हैं। आगे तीसरी मजलिस में मज़ीद ज़िक्र सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजह जारी रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा।